अध्याय 20 अधिकार का प्रश्न। एक दिन ईसा मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे कि महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, हमें बताइए कि आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? आपको किसने ये अधिकार दिया? उन्होंने उनको उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? उन्होंने ये कहते हुए आपस में परामर्श किया, यदि हम कहें स्वर्ग का तो ये कहेंगे तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें मनुष्यों का तो सारी जनता हमें पत्थरों से मार डालेगी, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि योहन नबी था। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वो कहां का था। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। हिंसक असामियों का दृष्टांत। तब वे जनता को ये दृष्टांत सुनाने लगे, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई और उसे असामियों को पट्टे पर देकर बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा, किंतु असामियों ने उसे मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी मारा, पीटा, अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक तीसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी घायल कर दाखबारी के बाहर फेंक दिया। तब दाखबारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। परंतु उसे देखकर असामी ये कहते हुए आपस में परामर्श करते रहे, ये तो उत्तराधिकारी है, हम इसे मार डालें जिससे इसकी विरासत हमारी हो जाए। उन्होंने उसे दाखबारी के बाहर पटक दिया और मार डाला। अब दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। उन्होंने ये सुनकर ईसा से कहा, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो। किंतु ईसा ने उन पर आंखें गड़ाकर कहा, धर्मग्रंथ के इस कथन का क्या अर्थ है? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। जो उस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। शास्त्री और महायाजक उनको उसी समय पकड़ना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि ईसा ने यह दृष्टांत हमारे ही विषय में कहा। कैसर का कर। वे ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे। उन्होंने उनके पास गुप्तचर भेजे, जिससे वे धर्मी होने का ढोंग रचकर ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए और उन्हें राज्यपाल के कब्जे और अधिकार में दे सकें। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते और सत्य ही सिखलाते हैं। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना हमारे लिए उचित है या नहीं? ईसा ने उनकी धूर्तता भांपकर उनसे कहा, मुझे एक दीनार दिखला, इस पर किसका चेहरा
और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। वे उनके उत्तर पर अचंभे में पड़कर चुप हो गए और लोगों के सामने उनके शब्दों में कोई दोष नहीं निकाल सके। मृतकों का पुनरुत्थान। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए ये नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपनी भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत दिया है, जहां वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। मसीह, दाऊद के पुत्र। ईसा ने उनसे कहा, मसीह दाऊद के पुत्र कैसे कहे जा सकते हैं? क्योंकि भजनों के ग्रंथ में दाऊद स्वयं कहते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पांवदान न बना दूं। इस तरह दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वे उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? शास्त्रियों को धिक्कार। सारी जनता सुन रही थी जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी।